गोरखपुर में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों का सम्मेलन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। सीएम योगी आदित्यनाथ की पीआरडी के जवानों को सौगात। भदोही में सीएम के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण। पीआरडी जवानों का भत्ता अब 600 रुपए। 31,000 से ज्यादा जवानों को मिलेगा लाभ। पीआरडी परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा। रायबरेली पहुंचे एडीजी प्रवीण त्रिपाठी। कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा। डिजिटल फ्रॉड से बचाव को जागरूकता अभियान। महिला अपराधों पर भी दिए सख्त निर्देश। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर प्रदर्शन। यूपी SSSC जेईई अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की उठाई मांग। शाहजहांपुर के बलीपुर गांव के पास भीषण सड़क हादसा। टूरिस्ट बस कार से टकराई। हादसे में कई लोगों गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की सुनी समस्याएं। 200 से ज्यादा लोगों की समस्याओं का किया निस्तारण। सीएम योगी ने कहा, आम लोगों की समस्याओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। नमस्कार, IND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो गोरखपुर में प्रांतीय रक्षक दल के जवानों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी जवानों को सौगात देते हुए दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 रुपए से बढ़ाकर के 600 रुपए प्रतिदिन करने का ऐलान किया। साथ ही जवानों और उनके परिवारों के लिए हर साल 5 लाख रुपए तक कैशलेस मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित करके योजना का शुभारंभ किया। योजना से प्रदेश के 31,000 से ज्यादा पीआरडी के स्वयंसेवकों और उनके परिवारों के करीब 1,55,000 सदस्यों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा लखनऊ में करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुमंजिला पीआरडी बैरक का शिलान्यास भी किया गया। सरकार के मुताबिक पीआरडी का बजट भी बढ़ा करके अब 543 करोड़ रुपए हो चुका है। अच्छी सरकारें आती हैं तो सबके अच्छे दिन भी लाती है। पहले पुलिस के अधिकारियों और जवानों के लिए भी अच्छी बैरक की सुविधा नहीं हुआ करती थी। और अगर आप आज के दिन पर देखेंगे तो प्रदेश के अंदर 56 जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में उस जनपद की सबसे ऊंची बिल्डिंग अगर किसी की होगी तो पुलिस कार्मिकों के बैरक की होगी। होमगार्ड के स्वयंसेवकों के लिए भी अब अच्छी अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। अब प्रांतीय रक्षक दल थे, प्रांतीय रक्षक दल के लिए भी अब हाईराइज बैरक के निर्माण का कार्य लखनऊ में संपन्न हुआ है। ये चीजें दिखती हैं कि परिवर्तन केवल एक तबके के लिए नहीं है, हर एक तबके के लिए परिवर्तन और उसमें व्यापक सुधार आज दिखाई दे रहा है। मैं इस बैरक के लिए प्रांतीय रक्षक दल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को, स्वयंसेवकों को हृदय से बधाई देता हूं। आज हम सब आपके लिए एक विशेष प्रयोजन से आए हैं। मुख्यमंत्री कैशलेस की सुविधा 31,000 से अधिक जो प्रांतीय रक्षक दल के स्वयंसेवक हैं, इन सबको उपलब्ध करवाने के लिए ये प्रांतीय रक्षक दल कैशलेस सुविधा का मतलब किसी भी सरकारी और सरकार के द्वारा इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की फ्री में सुविधा अब आपको भी प्राप्त हो जाएगी। हर वर्ष होगी, ऐसा नहीं कि एक ही बार, हर वर्ष इसमें सरकार की ओर से आपको ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बड़ी खबर एटा से, जहां पर नशे में धुत एक युवक का सांप से कटवाने का एक वीडियो वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर तेजी से खौफनाक वीडियो फैल रहा है। वीडियो में युवक बिना डरे हाथ में सांप से कटवाता हुआ नजर आ रहा है और कटने के दौरान युवक के हाथ से खून भी निकलता दिख रहा है। नशे में युवक ने सांप को हटाने का भी
प्रयास नहीं किया। स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर जुट गई और युवक नशे का आदी बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। यह घटना मेहता पार्क कोतवाली नगर क्षेत्र की बताई जा रही है। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरह से ये नशे में चूर ये युवक है और सांप के साथ खेल रहा है। भदोही कलेक्ट्रेट सभागार में गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित पीआरडी के जवानों के सम्मेलन का सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में विधायक दीनानाथ भास्कर, विधायक प्रतिनिधि और जिलाधिकारी शैलेश कुमार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्ते को 500 रुपए से बढ़ाकर के 600 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा की। इससे प्रदेश के 31,000 से ज्यादा पीआरडी के जवानों को लाभ मिलेगा। रायबरेली में एडीजी जोन लखनऊ प्रवीण कुमार त्रिपाठी ने पुलिस लाइन पहुंचकर के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा की। रायबरेली पहुंचने पर उन्हें पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद एडीजी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों से कानून व्यवस्था, साइबर अपराध और महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम को लेकर के जानकारी ली। उन्होंने शासन और डीजीपी मुख्यालय के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देखिए कि आकस्मिक निरीक्षणों के क्रम में आज यहाँ पर निरीक्षण किया था। उद्देश्य ये था कि जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति, आगामी चुनौतियां और साइबर क्राइम और महिला संबंधी अपराधों के रोकथाम के लिए जो शासन की और डीजीपी मुख्यालय के निर्देश हैं उनका क्रियान्वयन, उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आया था। लोगों से बात की है, इनको कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और बेहतर करने के लिए। आपकी अपनी निजता है, इसमें सारी चीजें डिजिटल एविडेंस के रूप में रहती हैं, तो बच्चों को ये सब चीजें बताने के परिप्रेक्ष्य में भी आवश्यक है, वो भी किया जा रहा है। और खासतौर से जो बुजुर्ग लोग जो अभी रिटायर हुए हैं, जिन्होंने अपने पेंशनर का पैसा लेकर के रखे हैं, उनको भी लगातार लोगों को बताने की आवश्यकता इसमें पड़ रही है। निश्चित तौर पर पहले की तुलना में बहुत अच्छा कार्य हुआ है, परंतु इसमें उत्तरोत्तर कार्य करने की गुंजाइश रहती है और दिशा में लोग बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए लापरवाह अधिकारियों को लेकर सख्त रुख अपनाया। करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनकर सीएम ने अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। भूमि विवाद से जुड़ी शिकायत पर महिला की पीड़ा सुनकर सीएम योगी ने साफ कहा कि अगर रास्ता नहीं दिला सकते तो लेखपाल, कानून को और तहसीलदार सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम ने जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही की शिकायतों पर डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाहजहांपुर के थाना कांट क्षेत्र में हाईवे पर बलीपुर गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। नेपाल से पंजाब जा रही टूरिस्ट बस की इको कार और ऑटो से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में भर्ती कराया। घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। खबर एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला मेवातिया से है, जहां पर ज्वेलर्स की दुकान में शटर काट करके चोरों ने लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। चोर दुकान के अंदर रखी पूरी तिजोरी ही उठा करके फरार हो गए। दुकानदार के मुताबिक तिजोरी में करीब 8 किलो चांदी और 30 ग्राम सोना, जिसकी अनुमानित कीमत 20 से 22 लाख रुपए बताई जा रही है, रखी थी। सुबह पड़ोसी की सूचना पर दुकानदार को चोरी की जानकारी हुई और मौके पर पहुंचने पर तिजोरी गायब मिली। सूचना पर पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने भी मौके पर साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए चोरों की तलाश में जुटी है। भदोही के वाराणसी प्रतापगढ़ रेलखंड स्थित चौरी परसीपुर रेलवे स्टेशन पर पेयजल की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। भीषण गर्मी और सावन के मौसम के बीच स्टेशन पर यात्रियों को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर एक हैंडपंप लगे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 का हैंडपंप पिछले साल से खराब पड़ा है। अब ऐसे में स्टेशन परिसर में सिर्फ एक हैंडपंप भी यात्रियों के लिए पानी का सहारा बना हुआ है। यात्रियों का कहना है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर पानी ले जाने के दौरान कई बार ट्रेन छूटने का खतरा बना रहता है। शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से यात्रियों और राहगीरों में भारी नाराजगी है। स्टेशन अधीक्षक का कहना है कि विभाग को समस्या से अवगत करा दिया गया है, जल्दी समाधान का आश्वासन दिया जा रहा है। भदोही वाराणसी के सीमा पर चौरी के पास परसीपुर रेलवे स्टेशन यहाँ पर माना जाता है। हर लोग के कई ट्रेनों की यहाँ पर ठहराव भी होती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधा यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर
कुछ तो सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन वही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कोई भी सुविधाएं यहाँ पर नहीं देखी जा रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पीने की पानी की व्यवस्था जरा सा भी नहीं है। वहीं टूटी अवस्थाओं में बैठने के लिए यात्रियों का ये भी बदहाली का दर्द झेल रहा है। मैं आपको बता दूं, एक भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? वीरेंद्र पटेल। जी, मैं आपसे जानकारी एक चाहूंगा कि जिस तरीके से प्लेटफॉर्म नंबर पर सुविधाएं होनी चाहिए आज यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, हाँ। इसका क्या आप कहना चाहेंगे? यहाँ पानी की असुविधा है, बैठने के लिए असुविधा है, यहाँ की व्यवस्था मतलब गड़बड़ है। तो देखिए किस तरीके से मैं एक दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर परसीपुर रेलवे स्टेशन बनाया गया है, लेकिन जरा सा कोई लाइट की व्यवस्था या कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यह भदोही और वाराणसी पर एकदम सीमा पर यह रेलवे स्टेशन परसीपुर बनाया गया है, लेकिन यात्रियों की जो सुविधा होनी चाहिए यहाँ पर सुविधा नदारद चल रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि जो है यहाँ पर रेल के जो भी यहाँ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, यहाँ पर मिली भगत भी कहा जा सकता है, क्योंकि ग्रामीणों का एक सख्त आरोप है और यहाँ पर जो भी सुविधाएं होनी चाहिए ये जरा सा भी नहीं दी गई है। इस पर साफ दर्शाई दिया जाता है कि जिस प्रकार से यात्रियों की रात में जो है यहाँ पर होता है, ठहराव होता है, लेकिन अंधेरा रहने से यहाँ पर यात्री कोई भी रुकते नहीं है, सीधे अपने जो है ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही जाकर के रुकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 बनाए गए हैं, लेकिन वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पा रही। इटावा के भरथरा थाना क्षेत्र के चंदेठी गांव में मां बेटी की हत्या के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने करीब 4 घंटे में खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक घरेलू विवाद और भरण पोषण के आदेश से नाराज होकर के हत्या की साजिश रची गई थी। 17 अगस्त को घर के अंदर 2 महिलाओं के शव मिलने के बाद पुलिस ने एसओजी, सर्विलांस और थाना पुलिस की टीमें जांच में लगाई। पुलिस के अनुसार जांच के दौरान आरोपी मुकेश यादव के जारपुरा से सामहो की ओर जाने की सूचना मिली। चेकिंग के दौरान लाल स्कूटी सवार मुकेश ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर पर गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, कारतूस, खोखे, 2,31,000 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी बरामद करने का दावा किया है। मंजू उर्फ निर्मला की शादी 26 अप्रैल 2021 में किसनी थाने के सत्येंद्र के साथ हुई थी। जब ये शादी होकर के गई है तो वहाँ आपसी कोई मनमुटाव हुआ किसी बात को लेकर के, और 3-4 महीने के बाद ही ये बेटी आकर के अपने मायके में रहने लगी। एक मुकदमा इसने घरेलू हिंसा का और भरण पोषण का इटावा के पारिवारिक न्यायालय में दायर किया था। उसमें 3 अगस्त को 7,000 रुपए प्रतिमाह मेंटेनेंस देने का और जो पूर्व की रिकवरी है 3 लाख रुपए उसे अदा करने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश किया था। इससे क्षुब्ध होकर के इसके पति सत्येंद्र ने, मुकेश यादव है जो आज अभी गिरफ्तार हुआ है, इसका रिश्ते में साला लगता है, जब माँ बेटी 15 अगस्त को उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद बेहोश हो गई तो योजना के अनुसार सत्येंद्र जो उसका पति है पीछे के दरवाजे से घर के अंदर आ गया। अपने साथ 4-5 दुपट्टे ले आया था, एक चाकू ले आया था। इन लोगों ने हाथ पांव बांधे और इसके बाद वहां पास पड़ी हुई दराती से, जो उसी के घर में थी, उस दराती को लेकर के और उससे गला रेत दिया। मैनपुरी के भोगांव कस्बे में वीरांगना अवंतीबाई लोधी की 195वीं जयंती के अवसर पर लोधी समाज की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और हजारों की संख्या में मौजूद समाज के लोगों को संबोधित किया। इसके बाद सांसद ने पुरानी लहसुन मंडी से शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। शोभा यात्रा से पहले पूरे कस्बे को भगवा झंडों और बैनरों से सजाया गया था। वीरांगना अवंतीबाई लोधी समेत कई आकर्षक झांकियां और बैंड बाजे शोभा यात्रा का हिस्सा रहे। कार्यक्रम में सांसद मुकेश राजपूत का मुकुट, गदा, अंगवस्त्र और पगड़ी पहना करके स्वागत किया गया, जबकि पूर्व सांसद गंगासरण और लोधी समाज के पदाधिकारियों का भी सम्मान किया गया। मीडिया से बातचीत में सांसद ने राजनीतिक मुद्दों पर विपक्ष पर निशाना साधा और दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 325 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। उन्होंने गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की भी अपील की। उन्होंने समाज में लोगों को भड़काने वाली राजनीति से बचने की नसीहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की भी बात कही। जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के धनौरा रोड पर पुराने विवाद के चलते दबंगों ने मोहम्मदपुर आजमपुर निवासी गौरव त्यागी पर लाठी डंडा और लोहे की रॉड से दिन दहाड़े जानलेवा हमला कर दिया। इस खूनी संघर्ष में गौरव गंभीर रूप से लहूलुहान होकर के सड़क पर गिर पड़ा। वारदात के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों को आते हुए देखकर के आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है।
ये इनका ज़मीनी विवाद चल रहा था थोड़ा सा। ये तारीख पर आ रहा था रास्ते में, इनके पीछा लगते हुए। गवाही की तारीख थी। गवाही ना देने की वजह से इन्होंने गांव से गाड़ी लगा रखी थी पीछे। पहले गाड़ी की टक्कर मारी है, फिर डंडों से मारा बहुत ज़्यादा। उसके फ्रैक्चर है, भूंगा टूटा पड़ा, और क्या बोलें पैरों में हड्डी टूटी हुई है। और मेरे को तो बाद में दरोगा जी ने फ़ोन करके बुलाया था, मुझे बाद में जानकारी मिली थी। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। श्याम फूड प्रोडक्ट्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारा और माइल्ड फैट की बिक्री को लेकर के जांच शुरू हुई है। रैपर पर भैंस का चिन्ह मिलने पर विभाग सक्रिय हो गया। करीब 339 लीटर माइल्ड फैट को सीज किया गया। नंदन गोल्डन प्रीमियम का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हापुड़ से खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी छापेमारी की है। श्याम फूड प्रोडक्ट्स पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारा है। माइल्ड फैट की बिक्री को लेकर के जांच शुरू की गई है और रैपर पर भैंस का चिन्ह मिलने पर विभाग सक्रिय हो गया है। करीब 339 लीटर माइल्ड फैट को सीज किया गया। नंदन गोल्डन प्रीमियम का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। लखनऊ में यूपी SSC जेई के 4,612 पदों की भर्ती के अभ्यर्थियों ने राजभवन कॉलोनी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास का घेराव किया। विभिन्न जिलों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता, दस्तावेज सत्यापन का जल्द परिणाम जारी करने और डिपार्टमेंट स्किप विकल्प की मांग को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात हुई। पाठक ने सभी अभ्यर्थियों की मांगें गंभीरता सुनते हुए उन पर विचार करने और जल्द उचित निष्कर्ष निकालने का आश्वासन दिया है। प्रतापगढ़ के लक्ष्मणपुर ब्लॉक की ग्राम सभा रावतपुरा स्थित बीबीपुर पाल बस्ती में मंगलवार को कच्चा मकान भरभरा करके गिर पड़ा। हादसे में मकान के मलबे में बुजुर्ग महिला और मवेशी दब गए हैं और घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू कर मलबा हटाकर महिला को बाहर निकाला। नवाबगंज की ग्राम पंचायत कुसुम्भी की ग्राम प्रधान माधुरी देवी ने कुसुम्भी रेलवे स्टेशन को दोबारा पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिलाए जाने की मांग की है। अब इस संबंध में उन्होंने क्षेत्रीय विधायक और सांसद को पत्र भेज करके आवश्यक कार्रवाई की मांग की। पत्र में ग्राम प्रधान ने बताया कि कुसुम्भी क्षेत्र के लोगों के लिए रेलवे स्टेशन काफी महत्वपूर्ण है। लंबे समय से स्टेशन पर यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। बांदा की अतर्रा तहसील में किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान को लेकर के उप जिलाधिकारी शैलेंद्र मिश्रा ने संबंधित विभागीय अधिकारियों और किसानों के साथ एक बैठक की। यह बैठक पूर्व में समाज सेवी पीसी पटेल, जनसेवक और किसानों को दिए गए लिखित आश्वासन के क्रम में आयोजित की गई। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के निर्देशानुसार समस्याओं का स्थलीय निरीक्षण करके अभियान चलाकर जल्द समाधान कराया जाए। वासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया था, जिनकी विद्युत की और गोवंशों से जुड़ी हुई, जलकल और इन सब से जुड़ी हुई जो गांव की क्षेत्र की उनकी समस्याएं हैं, उसके लिए उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था और जिसके क्रम में मेरे द्वारा उपस्थित होकर उनको आश्वासन दिया गया कि इसको त्वरित तरीके से हम इसका निस्तारण कराएंगे। उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पे ग्रामवासियों की उपस्थिति में, संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में सभी लगभग 16 बिंदु हैं, इन सब पे विस्तृत वार्ता की गई है और सभी विभागों को निर्देश भी दिए गए हैं कि त्वरित कार्रवाई करके इसका निस्तारण करें। आश्वासन दिया जाता है कि सभी बिंदुओं पे त्वरित कार्रवाई नियमानुसार पूरी की जाएगी। लखीमपुर खीरी में लगातार बारिश और नदियों के उफान के चलते तराई क्षेत्र में बाढ़ का असर बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच निघासन तहसील क्षेत्र में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम यदुवीर सिंह की सरकारी गाड़ी पुराना गांव के पास बाढ़ के पानी में फंस गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी गहरे गड्ढे में जाने से बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन समय रहते स्थिति संभल गई और एसडीएम बाल बाल बच गए। घटना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर स्थिति और बाढ़ प्रभावित इलाकों पर लगातार नजर बनाए हुए है। बांदा के विकासखंड बड़ोखर खुर्द की ग्राम पंचायत बरगहनी में जर्जर सड़कों, खराब नालियों और जलभराव की समस्या से ग्रामीण बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को सामूहिक प्रार्थना पत्र देकर के पूर्व विकास कार्यों की गुणवत्ता की जांच और नए निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश में गांव की सड़कों पर कीचड़ और जलभराव से आवागमन मुश्किल हो जाता है। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। सालों से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है बरगहनी में। कोई भी कार्य, जितने भी कार्य हुए हैं सब में भ्रष्टाचार हुआ है। विपक्ष था नहीं, कोई आवाज नहीं उठा पा रहा था। आज हमारे गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके आवाज उठाई है। इस आवाज को हमें दबने नहीं देना है, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं और
और ये हमारी युवा टीम का वादा है कि हम लोग इनके साथ रहेंगे और अंत तक साथ रहेंगे। और हम ये जितने भी लोग हैं जो भी मांग कर रहे हैं एकदम सही मांग कर रहे हैं। रास्ते, नाली, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइटों में भी घोटाला हुआ है। बिना बटन की स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, 50% सभी लाइटें खराब हो गई, खंभों में सीएफएल टांग दिए गए हैं। वो सब सीएफएल हम चाहते हैं एक एक कार्य की जांच, जो भी कार्य हुए हैं उनकी जांच हो निष्पक्षता से, जो दोषी पाए जाए। हमारा किसी से विरोध नहीं, हम नहीं मानते, जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो। जर्जर पड़ी व्यवस्था और जो सामुदायिक भवन है जहां पर जनता अपनी फरियाद लेकर जाए, उनकी बदहाल स्थिति, रोडों की बदहाल स्थिति, नाली बदहाल स्थिति, किसी के घर से पानी नहीं निकल, सभी लोगों के घरों के बाहर, यहाँ तक कि घरों में पानी भर रहा है। और जिनके कच्चे मकान है, हर व्यक्ति सफल नहीं है, हर व्यक्ति संबल नहीं है। बहुत से लोग हैं इतनी गरीबी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों कच्चे मकान है, समझ लीजिए उन लोगों के मकान गिर रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि बहुत ही दयनीय स्थिति, कम से कम 20 साल 25 साल, कई बार प्रधान को, सचिव को, सभी लोगों को गांव वाले जाते हैं तो ये लोग अपेक्षित होते हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। बदायूं के दातागंज में अतिक्रमण के खिलाफ पीडब्ल्यूडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मेन रोड के चौड़ीकरण को लेकर के चलाए गए अभियान में 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। पीडब्ल्यूडी ने सड़क के बीच से 45 फीट तक अपनी जमीन होने का दावा किया। एई अभिषेक कुमार के मुताबिक निर्धारित सीमा तक सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं कार्रवाई को लेकर कुछ लोगों ने पक्षपात का आरोप भी लगाया। बुलडोजर की कार्रवाई से मौके पर दुकानदारों में हलचल मच गई। रायबरेली के साल 2019 की बहुचर्चित आदित्य हत्याकांड में जिला जज ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में सोमू ढाबा के मालिक सुरेश यादव और समाजवादी पार्टी से पूर्व सदर विधानसभा प्रत्याशी आरपी यादव भी शामिल है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में 2 आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। आदित्य की हत्या के बाद शव को फेंक दिया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह पेश किए। उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने 14 आरोपियों को दोषी माना। एटा पुलिस ने मोबाइल की दुकान में दीवार तोड़ करके चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बागवाला थाना पुलिस ने स्वाट और सर्विलांस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया लैपटॉप, 10 कीपैड मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, चार्जर, डेटा केबल समेत अन्य सामान बरामद किया है। उनतीस 30 जुलाई की रात्रि को थाना बागवाला क्षेत्र में एक मोबाइल की दुकान से लैपटॉप, मोबाइल एवं एसेसरीज आदि चोरी होने की सूचना पर थाना बागवाला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उक्त अभियोग के सफल अनावरण हेतु गठित टीम द्वारा अभियोग का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक लैपटॉप, 10 मोबाइल सेट, लगभग 55 एसेसरीज एवं दीवार काटने के उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्तर से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। तो एटा में मोबाइल की दुकान में चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। 10 कीपैड मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉचेस भी मिली हैं। दीवार तोड़ करके चोरी करने वाले 4 शातिर गिरफ्तार हो गए हैं। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बागवाला थाना पुलिस ने स्वाट और सर्विलांस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई की और आरोपियों को पकड़ लिया। चोरी में इस्तेमाल बर्मा और सब्बल भी बरामद किए गए हैं। लैपटॉप, मोबाइल समेत चोरी का जो सामान है वो भी बरामद कर लिया गया है। मोबाइल की दुकान में चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। ये खबर आपको बता रहे हैं यूपी के एटा से। भदोही कलेक्ट्रेट सभागार में गोरखपुर के बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित पीआरडी जवानों के सम्मेलन का सजीव प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक दीनानाथ भास्कर, विधायक प्रतिनिधि और जिलाधिकारी शैलेश कुमार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीआरडी स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्ते को 500 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा की। इससे प्रदेश के 31,000 से ज्यादा पीआरडी जवानों को लाभ मिलेगा। साथ ही पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पीआरडी ड्यूटी भत्ते के लिए 507 करोड़ 24 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। विधायक ने घोषणाओं के जरिए मुख्यमंत्री का आभार जताया, जबकि डीएम ने पीआरडी जवानों को प्रशासन और पुलिस व्यवस्था का महत्वपूर्ण सहयोगी बताया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।